और अब मुझे पता है कि आप सब लोग बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। अभी भी तालियां कम लग रही है मुझे। कम ऑन, राजपाल जी आ रहे, तालियां कम से कम राजपाल जी वाली बजनी चाहिए। हाय अपूर्वा। अपूर्वा, आप हमें बताएं कि आज की अदालत में क्या होने वाला है। तो आपके सामने मुजरिम आ गए हैं जिन पर कई सारे इल्जाम लगाए जाएंगे और ढाका की इस अदालत में आज के निर्णायक होंगे हमारे जज, बहुत ही बुद्धिजीवी पर्सन, वो उज्जैन के हैं। उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप उन्हें आगे लेके आए। डॉक्टर शिव शर्मा जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं अदालत की कार्रवाई पहला करता हूं। राजपाल जी, आपसे पहला सवाल है कि मुंबई को माया नगरी कहते हैं, लोग वहां आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर के, ख्वाब लेकर के आते हैं और जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाते हैं। ऐसी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज थे, ऐसे लोगों के बीच में आपने यह कैसे, क्या रहा आप जब पहली बार स्ट्रगल करते हुए आए तो इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के बीच में आपने पहले तो कैसे सोचा कि फिल्मों में करियर बनाया जाए? आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार। जीवन में हमेशा आत्मविश्वास सीखा है। इतिहास पढ़ने का बिल्कुल शौकीन नहीं हूं, लेकिन सामने जितने भी इतिहास घटते हैं उनको हमेशा याद रखने की कोशिश करता हूं। आपके सामने तेंदुलकर हैं, आपके सामने आपको हिटलर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके सामने आप अपनी आंखों से देखते हुए कि एक 7 फीट के आदमी को छक्का मारते हुए देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा इतिहास पढ़ने के शौकीन रहते हैं। सामने जो भी इतिहास हो रहे होते हैं उसमें धनात्मक चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते हैं। राजपाल यादव हमेशा बहुत सारी निगेटिव, नकारात्मक चीज़ों में से बहुत अच्छाई चुराने की कोशिश करते हैं। राजपाल जी, आप रंगमंच से जी शुरुआत आपने की थी जी, और 1998 में मुंगेरी लाल के हलसिल सपने का सीक्वल जब आया था, मुंगेरी के भाई नौरंगी जी, उसमें आप पहली बार टेलीविजन के पर्दे पर आए थे जी। तो क्या आज हम जिस राजपाल यादव, जो आज एक बहुत बड़ी शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की, आज हम जो उनको देख पा रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि नौरंगी लाल के भाई नौरंगी, मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने थे, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, मुंगेरी भाई के भाई नौरंगी लाल, तो वो मुंगेरी के हसीन सपने ही थे जिन्हें यहाँ तक आपको पहुंचाया? नहीं, वो सपने नहीं, वो हकीकत थी। और सबसे अच्छी एक बात, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हर जीवन में हर आदमी के पास में 9 रंग होते हैं, लेकिन आदमी अपने एक रंग को पहचानना बहुत मुश्किल से जो है एक रंग पहचान पाता है। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी का नाम श्री नौरंग सिंह यादव है और हमें पहला पहचान वाला कैरेक्टर नौरंगी लाल करने का मौका मिला। तो वो एक आदमी के अंदर 9 रस होते हैं, तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। तो जिस तरीके शांत, वात्सल्य, जिस तरीके के रस हमारी बॉडी में होते हैं, वो हमें पहली बार कैरेक्टर करने का मौका मिला नौरंगी लाल। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। राजपाल जी, एक सर्वे के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा तलाक 2005 में हुए थे और उसी साल आपकी एक फिल्म आई थी, मैं, मेरी पत्नी और वो जी, जिसमें आप बेवजह अपनी पत्नी पर शक करते हैं जी। आप पर इल्जाम जाता है कि आपके उस शक्की पति के किरदार को देखकर कितने पतियों ने शक की वजह से अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। इस पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पक्ष में ये कहना चाहूँगा कि कितने सारे पतियों ने, कितनी सारी पत्नियों ने एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का हमेशा हमेशा के लिए दामन पकड़ लिया। क्योंकि राजपाल यादव ने जब भी कोई भूमिका की है तो उसके पीछे एक मास होता है, लेकिन एक क्लास ज़रूर होता है। और उस फिल्म में एक इंग्लिश में एक कहावत है, फिल्म इज़ अबाउट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉमन मैन, कि एक ऐसे साधारण आदमी की कहानी जिसको एक कोई न कोई
कॉम्प्लेक्स रहता है। आज पूरी दुनिया में हम, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई न कोई कॉम्प्लेक्स से हम जूझते रहते हैं। कोई काला है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। हम इन्हीं चीज़ों में सोच सोच के शीशे के सामने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम उस अपने अंदर के एक इतने अच्छे वृक्ष को पहचानना भूल जाते हैं, जो आपकी मजबूरी नहीं, वो आपकी मजबूती होती है। मिथिलेश शुक्ला का मैं मेरी पत्नी का कैरेक्टर वो था कि दुनिया में कॉम्प्लेक्स नामक कोई चीज़ नहीं होती है। अपने आप को पहचानो, कभी किसी पे शक मत करो। अगर अपनी अच्छी ऊर्जा से अपने आप को पहचानोगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। उसका वो मैसेज था जिसका नाम था मैं, मेरी पत्नी और वो। क्या खूब बात कही साहब आपने, बहुत अच्छे। राजपाल जी, जी अभी दिसंबर 2012 में आपकी पहली निर्देशित फिल्म आता पता लापता आई। जी उसमें आशुतोष राणा सहित हेमंत पांडे और असरानी कई बड़े बड़े कलाकारों ने आपके साथ काम किया। जी। तो आपके दिमाग में अता पता लापता का कैसे क्या प्लान आया, कैसे ख्याल आया इस फिल्म के बारे में? क्योंकि आजकल इस दुनिया में रोज अनगिनत अजूबी बेसिर पैर कहानियां घट रही हैं, और उन्हीं बेसिर पैर की कहानियों में से एक कहानी थी अता पता लापता। इसकी अगर शायद 4 लाइनें आपके सामने रखूं तो शायद अता पता लापता का मीनिंग निकल आएगा कि यहाँ आदमी भूखा नंगा, भाई भाई करते दंगा, तार जुड़े हैं बिना कनेक्शन, कहीं डोनेशन कहीं करप्शन, कैसे कंट्री करे तरक्की, प्लानिंग सारी कच्ची पक्की, रो रही जनता, यहाँ सब अता पता लापता। अपना हुनर तो सबको पता है, इनका है सब कुछ अता पता लापता। तो राजपाल जी, जी हमारे उज्जैन के लोग जानना चाहते हैं कि इनका कहना है कि आपकी धर्मपत्नी बेहद खूबसूरत कोऑपरेटिव नेचर की हैं, आपके लिए लकी हैं। जी आपकी उनके कैसे और कब मुलाकात हुई? ये 2002 की बात है। मैं कनाडा में शूटिंग कर रहा था। कैलगरी एक स्थान है जहाँ पे एक पूरा शहर जो है बिल्कुल बर्फ़ से सालों साल ढका रहता है, और वहाँ की हमारी धर्मपत्नी हैं, राधा नाम है उनका। वो गुजराती ओरिजिन की हैं। उनके माता पिता जो लोग थे वो 45 साल पहले, 50 साल पहले कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। ये मेरी बीबी के लिए सीटी बजाने का तुम्हें, और वो भाभी है तुम्हारी बेटा, और क्यों वो रियल लाइफ की हीरोइन नहीं है। और वो जो एक फिल्म थी हीरो, उसकी हम शूटिंग में करने गए थे। जी जी। और शूटिंग होते होते फिल्म हीरो जो है रिलीज हुई। हीरो का क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन मैं रियल लाइफ में किसी का हीरो बन बैठा। और आज वो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी धर्मपत्नी मिली, जिसकी वजह से आज वो धर्मपत्नी हमारी मजबूती है और हमारा बहुत अच्छा जीवन यापन हो रहा है। बहुत अच्छे राजपाल साहब, आज आपका दूसरा रूप ये जनता को देखने को मिल रहा है। फिल्मों के माध्यम से आप लोगों को सब जानते थे कि किस प्रकार से आज रूबरू आपको देख करके सबको पता चल रहा है। तो ढाका अदालत चाहती है कि आप जैसे उच्च विचारों वाला व्यक्ति देश का गृह मंत्री हो, और वर्तमान हालत में यदि आप गृह मंत्री होते जी तो क्या करते? बस एक ही बात कहता कि आज से अगर हमारी बात कोई गृह मंत्री के रूप में लेना चाहते हो तो 125 करोड़ परिवार, 125 करोड़ जनता हमारे देश में रहती है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं अपने अपने घर में, चाहे कोई 5 लोग होते हैं किसी परिवार में 10 लोग होते हैं, अपने अपने घर में बच्चे से लेके बेटे से लेके बेटी से लेके माता से लेके पिता से लेके एक एक कैंडल पकड़ें, और अपने अपने घर में 4 दीवारियों के अंदर हम लोग ये संकल्प लें कि हमारा देश है, हमारी धरती है, यहाँ भाव है। आज जो हमारे घर में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हम कल से सड़क पे निकलेंगे तो हम किसी की माँ को अपनी माँ के रूप में देखेंगे, किसी की बहन को अपनी बहन के रूप में देखेंगे, और इंसान को इंसान के रूप में देखेंगे। शायद हम अपने अपने घर में अगर एक कैंडल लेके खुद संकल्प ले लेंगे तो माफ़ करना, आगे से जब भी 2013 के बाद में हम लोग आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन उन्नति के लिए होगा, प्रगति के लिए होगा, लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं होगा। क्योंकि न्याय हमेशा हमारे अपने मन में हमें खुद मिल गया होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस देश में, जो ये धर्म का देश है, जिस देश में बोलते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो कम से कम अपने अपने घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे जिनको कॉमेडी सुननी है, हमारे लिए एक कैंडल लेके ज़रूर आप अपने घर में संकल्प लेना कि कल से रिश्ते की इज्जत करूँगा और मेल फीमेल की इज्जत करूँगा। बहुत खूब। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करता हूँ राजपाल जी। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की कुत्तों से क्या दुश्मनी है,
जो वो कहते रहे थे कि हे कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं नहीं, उन्होंने कुत्तों का व्यक्तित्व बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने इंसान को कुत्ता बोला है, उन्होंने कुत्तों का ओहदा बढ़ाया है। अच्छा, आजकल शक्ति कपूर ने वो वाले सीन बंद क्यों कर दिए? क्या किसी आध्यात्मिक गुरु से गुरु मंत्र ले लिया है? शायद ये यहाँ पे मुझे शक्ति जी से बात करके आपको उत्तर देना पड़ेगा। मैं पूछूंगा इस बात को जरूर, इसको पेंडिंग रखते हैं। चलिए, क्या मल्लिका शेरावत के शरीर में इतनी गर्मी है कि वह इस कड़ाके की सर्दी में थी और वही कम कपड़े पहनती है? आपको अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े? आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको नहीं लगता कि जब भी कोई ऐसा आए तो ये कपड़े और इतने की क्यों पहन लिए, थोड़े और कम कर दिए होते तो शायद दिल को और सुकून मिलता। राजपाल जी, मैं थोड़ा सा और बेक में जाऊं, आध्यात्म की ओर और पीछे चले जाऊं, त्रेता युग में जाऊं, जब महाभारत मुझे नहीं लगता कि मल्लिका में इतनी गर्मी है कि वो कपड़े कम पहनती हैं। हमें लगता है हमारे में इतनी गर्मी है कि हम इतने कपड़े कम देखने में आदी हो चुके हैं, हमें अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि वो एक कलाकारा है, वो सौंदर्य जो है, सौंदर्यता की जो है सौंदर्य, और हमारे यहाँ पर हमेशा सौंदर्य को बहुत प्रधानता दी गई है। तो जो सुंदर है उसको अगर देख के आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी अच्छाई को लीजिए, उसमें आपको बुराई दिखती है उसको माफ कर दीजिए। राजपाल जी, महाभारत काल की यदि मैं बात करूं, फर्ज कीजिए कि महाभारत की सभा में दशरथ जी बैठे हुए हैं और द्रौपदी का चीरहरण चल रहा है और आप दुशासन के रोल में हैं और द्रौपदी मल्लिका शेरावत है, तो वर्तमान हालत में मल्लिका शेरावत का चीरहरण दुशासन करेंगे तो वो कैसे, क्या सीन होना चाहिए? मुझसे नहीं होगा, मैं सीन से विड्रॉ कर लूंगा। राजपाल जी, इस दुनिया में मुर्गी पहले आई या अंडा? आई थिंक मुर्गी आई, क्योंकि अंडा उससे पहले आया। तो अच्छा, कभी मुर्गी पहले आई, कभी अंडा पहले आया, लेकिन 100% कुछ तो पहले आए होगा, जिससे या तो मुर्गी बनी या पहले अंडा बना हो। यदि हम बात करें कि यदि आप आज एक्टर नहीं होते फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ, तो फिर क्या होते? तो अपने गांव का छोटू होता। ये छोटू चाय इधर ला, बेटा चाय लेके आ, छोटू छोटू बुलाओ, छोटू इधर आ। लेकिन अच्छा लगता है कि आज आपने इतनी हाइट बढ़ा दी है कि अब आप राजपाल जी करके बात करते हैं और आपने इतनी परफॉर्मेंसेस देख ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी हाइट इस दुनिया में कोई भी हाइट वाला आदमी उससे कम है। हमें लगता है हमारी 100 फीट की हाइट है। राजपाल जी, अभी आपकी अता पता लापता का जब म्यूजिक लॉन्च हुआ जी, आपके तो बहुत बड़े फैन है, बहुत चाहने वाले हैं। देखिए रात की 12:30 बज रही है, लोग डटे हुए हैं सब। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपकी बहुत इज्जत नहीं है। लेकिन मैं भी सो नहीं रहा हूँ, मैं भी इनके सामने खड़ा हुआ हूँ 12:30 बजे। मैं भी ये सब आपका स्नेह है, इनकी प्यार है। मोहब्बत की वजह से मैं भी नहीं जा, मुझे लग रहा था 11 बजे मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आज 12:30 बज गए, तो मैं इनके सम्मान के लिए यहाँ पर रात भर भी खड़ा रहना पड़ा। मैं खड़ा रहूंगा। डायलॉग तो आप सुनाइए, आपको कौन सा अच्छा लगा? मैं तो डायलॉग देखो बोल के भाई, डायलॉग भूल गया। थोड़ा शांति रखो, अभी मैं इनको सजा दूंगा और सजा आपको जो चाहते हो वही सजा मैं इनको दूंगा। थोड़ा शांति रखो, बिल्कुल अंतिम समय है। देखो डायलॉग, ये 1 मिनट रुको, मेरा फैसला तो सुन लो, जज हूं मैं। शिव सर की बात को सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी में हम डायलॉग बोल के भूल जाते हैं। जो डायलॉग आपके दिल को छू जाए वही मेरा डायलॉग है और वो आप याद रखते हैं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फैसला सुने। मित्रों, ये नाटा नट आदमी भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपनी कला की वजह से जाना जाता है, और ये चाहता तो आज आपको मिमिक्री करके हंसा सकता था, लेकिन आज एक संदेश देने आया है। हर तीसरी फिल्म में राजपाल यादव उठा के लगवाता है आपसे, ना मालूम कितनी नौटंकियां करता है, लेकिन मन में जो इसके दर्द है, जो इसके कष्ट है, आज इस देश को ठीक बनाना, युवकों को जो इसने आज संदेश दिया है
उसके लिए हम इसको साधुवाद देते हैं और हम इसको सजा ये देते हैं कि इनको फिर उज्जैन आना पड़ेगा। और दूसरी सजा ये है कि जो तुम्हारा सबसे प्रिय डायलॉग हो वो तो तुम्हें सुनाना पड़ेगा, वरना जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। एक डायलॉग सुनाओ। एक डायलॉग है, मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि सच में मैं डायलॉग पिछले 10-12 साल में डायलॉग मैंने कभी नहीं बोले। डायलॉग हमेशा पर्दे पे या कैमरे के सामने या डायरेक्टर के सामने बोलता हूं। और जब जब इस देश में किसी भी विजिट के लिए गया तो आप विश्वास कीजिए, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पुत्र के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके जिसके भी रूप में आप हमें समझिए, मैं उसी रूप में गया। लेकिन जब भी मैं डायलॉग के रूप में गया तो कैमरा के सामने गया या राइटर के पास में गया या डायरेक्टर के पास गया, मैंने कभी जिंदगी में डायलॉग रियल लाइफ में नहीं बोला है। महाकालेश्वर जी की ये धरती है। एक बच्चन साहब के लिए एक डायलॉग बोलता था वक्त में कि वापस कब आओगे, क्वेश्चन पेपर था वो कैरेक्टर। तो जब हम महाकाल जी की नगरी में बस सिर्फ एक डायलॉग बोलना चाहता हूं कि उनकी कृपा रहे और उनको लगातार जब भी माथा टेकता हूं तो यही दुआ करता हूं कि वापस कब बुलाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी गुजारिश पर बिना कुछ ऐसे अपना इतना कीमती वक्त निकालकर ठाका की महफिल में आए हैं। आप और साथियों एक चीज बताएं, जिंदगी में हमारी यही मुहिम है और इससे हम लड़ेंगे। हमें मालूम है कि जिंदगी में आप हमें किसी कभी बांडिया के नाम से, कभी लक्ष्मण के नाम से, कभी किसी नाम से पुकारेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, हम और सुनो उसके लिए सुनिए, सुन एक इस लड़के की इधर आ हम ये कहते हैं उस लड़के को बुला, नहीं मैं नहीं उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं उसको बुला के आपके सामने खड़ा करके ये बात कहना चाहता था कि यहीं पे हम जिंदगी भूल जाते हैं। और इसी मुहिम को याद रखना कि जब भी पर्दे में मिलूंगा, जोकर के रूप में मिलूंगा और रियल लाइफ मिलूंगा तो हमेशा राजपाल यादव एक इंसान के रूप में मिलूंगा, जब किसी कभी झुका नहीं पाओगे। और यहाँ पर रही बात डायलॉग की, तो ठहाका सम्मेलन में ठहाका मारने तो मैं भी आया हूँ, ठहाका आप भी मारें, लेकिन जिंदगी में ठहाका मारें, जिंदगी से ठहाका नहीं मारें बॉस। ओके, इसलिए कभी राजपाल यादव कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं, कभी भी। यहाँ पे 10 करोड़ रुपए भी आप हमारे लिए रख दें तो डायलॉग नहीं बुलवा पाएंगे, और 1 रुपए भी ना दें अगर आप फिल्म बनाना चाहते हो, कैमरा सामने है तो 1 रुपया भी ना दें, तो अगर बंदर भी बनाएं या शीर्षासन भी लगवाएं तो राजपाल करके दिखाएंगे आपको। और यही मैं आपको अपने साथियों के बोलना चाहता हूं कि अभी जगने का वक्त है, अभी सोने का वक्त नहीं है। अभी थोड़ा सा जिंदगी में जरूर जिस विद्यार्थी के रूप में आप अपनी पहचान, अपने कॉलेज की पहचान विद्यार्थी के रूप में बताते हो, उसको मजबूरी ना बनाना, मजबूती बनाना, ताकि जिंदगी की जिस विद्यालय में जब जाओ तो आपका वो जो आपकी पहचान है वो आपकी मजबूती बने और आपको नाम दिलवाए आपके काम से। एक बात और करना चाहता हूं, हमेशा आत्मविश्वास रखना, हमेशा कठिन परिश्रम करना और हमेशा लोगों से प्यार करना। जिंदगी में कभी भी डायलॉग के भूखे नहीं रहोगे। थैंक यू सो मच। ठाका सम्मान से हम आपको सम्मानित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर शिव शर्मा जी, साल श्रीफल भेंट कर, ट्रॉफी देकर राजपाल साहब को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आज यहाँ साल श्रीफल, ठाका ट्रॉफी, राष्ट्रीय ठाका सम्मान से बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार को हम आज ये राष्ट्रीय ठाका सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे आ जाए।